जिस व्यक्ति की बातों में आपने आके इतनी विचारधाराएं अपनी बनाई, वो व्यक्ति अपनी पारिवारिक लड़ाई को उसने सामाजिक लड़ाई बना के प्रदर्शित किया और आप सभी उसकी बातों में आए। तो इससे पता चलता है कि आप कितनी सम्यक दृष्टि हैं। आपको बता देता हूँ, जिस दिन ये घटना घटी, उसके कुछ दिन पहले वही जीव अपने घर के सामने, उनके घर के सामने जो पेड़ है, उस पेड़ पे चढ़ के आत्महत्या कर रहा था। तो कारण क्या था? उनकी माँ का 2 किलो सोना वो माँ अपने बड़े लड़के को दे रही थी, इस कारण से वो आत्महत्या कर रहा था। और नीचे उसका बच्चा चिल्ला रहा था, पापा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। आप सोचिए, इस कारण से व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। अब जो जीव आत्महत्या का भाव मन में ला सकता है, वो कैसे जैनागम को मानता होगा? जैनागम में, जैन शास्त्रों में कभी भी आत्महत्या नहीं बताई गई कि आप आत्महत्या सबसे बड़ा दोष बताया गया है। यदि वो इतना भक्त है, इतना जिनालय में पूजन भक्ति करने की आस्था रखता है, तो ऐसे विचार मन में ला कैसे सकता है? आप ऐसे अभव्य जीवों की बातों में आके अपना सम्यक दर्शन खो रहे हो। पूरा जीवन लग जाता है सम्यक दृष्टि बनने में, और एक गलती सब पूरी मेहनत जीरो कर देती है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी किसी की बातों में आके अपनी विचारधारा नहीं बनाता, अपना शब्द नहीं निकालता। पहले वो स्वयं सोचता है, विचार करता है, दूसरे पक्ष के बारे में सब समझता है, तब अपनी विचारधारा बनाता है। इसलिए मैं चाहूँगा, बिना सत्यता को जाने इस पारिवारिक लड़ाई को सामाजिक मुद्दा न बनाएं। अपना विचार लगाएं, अपनी सोच दौड़ाएं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि ये सब टोडी जी की व्यवस्थाओं के नियमों में फेरबदल हो, तो आप तैयार रहिए। आपके जिनालय में रात में अभिषेक हो, पेंट सेट में अभिषेक हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जब आप किसी जिनालय के, पवित्र जिनालय की विशुद्धि को खंडित करना चाह रहे हैं, तो आप मानिए आपकी व्यवस्थाएं कैसे खंडित हो सकती हैं। कभी किसी की व्यवस्थाओं को खंडित ना करें। आपके घर के नियमों को कोई खंडित करेगा तो आप क्या करेंगे? जैन धर्म में कर्म सिद्धांत के ऊपर चलता है। आप भी अपने कर्मों की दशा देखिए कि हमने बचपन से लेके अभी तक कैसे कैसे कर्म किए, कितना भंडार भर लिया है, पुराना कितना था, हमने कितनी कर्मों की निर्जरा की। उस हिसाब से कर्म करिए, ना अपने को परेशान करिए, ना किसी और को परेशान करिए। वाणी में इतनी मधुरता होनी चाहिए, इतनी सरलता होना चाहिए, इतनी सौम्यता होना चाहिए कि हमारी वाणी से भी किसी को दुख ना हो। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी एक दिन प्रवचन में यही चीज़ बोले कि हर व्यक्ति की भाषा समिति एक जैसी नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति की आवाज़ ही तेज है, बोलता ही वो तेज स्वर में है। मान लीजिए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति तेज स्वर में ही बात करता है, यदि वो वैसे ही बात कर रहा है और तीसरा व्यक्ति उधर से गुजरता बोलता है तो लड़ाई हो रही है। अभी देखिए, तीसरा व्यक्ति पूरी बात नहीं सुनेगा, कभी भी निकलेगा, जितना शब्द उसके कान में पड़ा, जैसे शब्द पड़े, वो वैसे ही अपना विचारधारा बना लेता है। तो पहली चीज़, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो अपनी विचारधारा बिना जाने पहचाने बना ली। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति ने विचारधारा बनाई, क्या बनाई, वो भी देखो लड़ाई कर रहा है व्यक्ति। किसके प्रति? जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें भाषा समिति पर ध्यान देना है। हमारे शब्दों में सौम्यता होनी चाहिए कि हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ ना हो जाए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे कर्मों का घड़ा भरती हैं और हमें ही परेशान करती हैं। भाइयों, मैं चाहूँगा आप लोग पहले कर्म सिद्धांत समझो। ये जो हम जिनालय की व्यवस्थाएं, आगम की बातें बहुत दूर हैं, ये सब में मत पड़ो। अभी पहले हमें कर्म सिद्धांत समझना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम जैन बन जाएंगे तब फिर इन सब चीज़ों के बारे में बात करो। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सीधा समयसार या रत्नकर्ण साहब का आचार नहीं दिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं पहले। अब वो छोटी चीज़ें तो उसको, आज तो विद्वानों ने सब छोटी चीज़ें भुला दी। पर्यूषण में शिविर लगते हैं, भक्तांबर सिखा रहे, रत्नकर्ण सबका आचार सिखा रहे,
कई बड़े बड़े ग्रंथ उठा रहे हैं, भाई पहले कर्म तो सिखाओ, कर्म कैसे करना है। लोगों को पहले जैन भावों से बनाओ। आप जितने समय आपने बोल दिया पूजन अभिषेक करो, आके व्यक्ति आधे घंटे 1 घंटे में पूजन अभिषेक करके चला जाता है। वो 1 घंटे में उसने पूजन अभिषेक किया कि द्रव्य इधर से उधर पलटी की, लेकिन 23 घंटे अपने भावों से भाव हिंसा कर रहा है। आपको भाव हिंसा बचाना ज़्यादा जरूरी है। आज विद्वानों को चाहिए कि कर्म सिद्धांत बताएं लोगों को, हमें कैसे विचार रखना चाहिए, कैसी भावनाएं बनानी चाहिए, ताकि जीव उन 23 घंटों में जो भाव हिंसा कर रहा है वो भाव हिंसा से बच सके। यही चीज़ हमें थोड़ी जी में सिखाई जाती है कि अपने कर्मों पे नियंत्रण रखो। कैसे कर्म करना चाहिए, क्या ये गलत है? आप प्रश्न उठाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। किसी के ऊपर भी प्रश्न उठाना बहुत आसान है, लेकिन उस प्रश्न से आप सामने वाले के ऊपर कितना बड़ा दोष लगा रहे हैं, उसका कर्म बंद जो आपको हो रहा है वो आपको कहाँ कहाँ भटकाएगा। एक चीज़ आती है, यदि आप सही के लिए लड़ रहे हैं तो बात अलग है, तो आवाज़ उठानी पड़ती है। लेकिन सही क्या आपने जानने की कोशिश की कि मैं सही के लिए लड़ा रहा हूँ कि गलत के लिए लड़ रहा हूँ? आपने दोनों पक्ष जानने की कोशिश की। और तीसरी बात, आपको किसी के पारिवारिक मुद्दों में क्यों पड़ना है? उसने पारिवारिक मुद्दा सामाजिक मुद्दा बना के दिया, वो सामाजिक मुद्दा जन मुद्दा बन गया। वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, आत्महत्या करने चला जाता है, उसकी बातों पे भरोसा रख रहे हैं। आप खुद विचार करिए। जैन धर्म कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। हर जिनालय की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। यदि आपको इतना ही शौक लग रहा है नियम कानून और इन सब के बारे में, तो चलो पावागढ़ बचा के दिखाओ। जाओ गिरनार जी में अभिषेक करके दिखाओ 5वीं टॉप पे, पूजन करके दिखाइए 5वीं टॉप पे। जो आप लड़ रहे, यदि आप उधर पूजन अभिषेक करके आ जाएंगे तो आप बताइए फिर इधर में हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं कैसे नियम बदल रहे हैं। जहाँ के नियम बदलना चाहिए, जहाँ आपको लड़ना चाहिए, वहाँ नहीं लड़ रहे। आप बेबजाय अपने ही घर में आग लगा रहे हो और अपने में ही जो एकता बननी चाहिए वो और तोड़ रहे हैं। 13पंथी 20पंथी श्वेतांबर स्थानकवासी कितने पंथ बन गए। महावीर स्वामी ने ऐसे पंथ तो नहीं बताए थे, उनके बाद इतने पंथ बन गए। क्यों बने? जो आचार्य आए, पूर्वाचार्यों ने जैसा उनको समझ में आया, उन्होंने जैसा शब्दों में लिखा, उन शब्दों को उनके छोटे आचार्यों ने जो पढ़ा, उनको जो समझ में आया वो लिखते गए इतने पंथ बन गए। कहाँ है सच्चा धर्म? आप किस धर्म के लिए लड़ रहे हो? कौन सा धर्म सच्चा है? हर पंथ के पास अपने पुरानी आगम है। कौन सा सही है? आप बोलते हो 20पंथी 13पंथी, कौन सा सही है? किसके लिए लड़ रहे हो आप? या आप अपने सम्मान के लिए, अपने नाम के लिए लड़ रहे हो? किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हो। जिस व्यक्ति ने भड़काया, आप उसकी बातों में भड़क गए क्योंकि आप सम्यक दृष्टि नहीं है। आप जैनागम जानते होते तो ये सब नहीं करते। किसी की बातों में नहीं आना है। क्यों आना है? लोगों का काम माइक पकड़ के चिल्लाना बोलना ही, और लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। ये आपकी गलती है। आपको भगवान ने विवेक दिया है, वो विवेक का उपयोग नहीं करते तो अविवेकी हैं। जैन धर्म कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जैन धर्म अपने मूल सिद्धांतों पे चलता है। जैन धर्म कभी किसी को फोर्स नहीं करता है, वो सिर्फ आपको बताता है क्या सही है क्या गलत है। पहले तो आप ये समझो आपको मंदिर जाना ही क्यों है। पहले तो आपसे ये समझो मंदिर में जो पत्थर रखा हुआ है वो भगवान कैसे बना। आप उसको नमस्कार क्यों कर रहे हो। वापस मैं अपनी पॉइंट पे आता हूँ। हमें किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिनालय में देखिए आपने, गुरसराय वाले जो समाज थी, आसपास के जो भी लोग गए हों, कई चेहरे तो हो सकता है पहली बार गए होंगे। और जिनालय में देवादिदेव हंत देव के सामने आप कितनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला के बात कर रहे हैं। क्या आप अपने घर में पिताजी से ऐसे ही बात करते हैं? क्या आप आचार्य महोदय, आचार्य महाराज के सामने ऐसी बात करते हैं? तो आचार्य महाराज बड़े हैं, देवादिदेव हंत देव छोटे होंगे, तभी तो आप उनके सामने चिल्ला के बात कर रहे हैं। आप यही सीख के आए हैं आगम से। आप बचपन से पाठशाला दिखे हो तो यही सीख के आए हैं। जैनागम आपको यही सिखाया है। कई लोग तो अभिषेक करने नहीं जाते होंगे, अभिषेक के लिए लड़ने आ रहे हैं। कई लोगों का अभक्ष का त्याग ही नहीं होगा और उधर लड़ने आ रहे व्यवस्था बनाने के लिए। आप सोचिए आप कहाँ हैं? क्या आपका अभक्ष का त्याग है? क्या आप श्रावक के मूल गुण पालन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? कौन है? आपका अस्तित्व क्या है?
किसके लिए लड़ रहे हैं? उस व्यक्ति के लिए जो आत्महत्या करने गया था? किसके लिए लड़ रहे हैं? और व्यवस्था आप चेंज करके कर क्या लेंगे? आप डेली अभिषेक करने के नियम ले रहे हैं उधर जाने के लिए? आप डेली पूजन व्यवस्थाएं बनाएंगे उधर की? आप डेली उस क्षेत्र की देखरेख करेंगे? उस क्षेत्र में क्या क्या परेशानी हो रही है आपको पता है? किसके लिए लड़ रहे हैं आप? आपको खुद नहीं पता, आपका केंद्र बिंदु भी नहीं है, आपके पास कुछ डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ बस पीछे से डंडा मारा, घोड़ा दौड़ने लगा। कहाँ जा रहा है नहीं पता, जहां रास्ता दिखेगा जाते जाएंगे। जैन धर्म कर्म सिद्धांत के ऊपर चलता है, कर्मों के अनुसार चलें, अपनी कोई भी ऐसी क्रिया ना करें जिससे हमारे स्वयं के कर्म बंद हों। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस कर्म सिद्धांत मानता हूँ। अपनी क्रियाएं ऐसी रखो कि हमारी कर्मों से, हमारी क्रिया से हमें कोई कर्मबंध ना हो जाए, क्योंकि हर एक पल कर्मबंध चल रहा है। भगवान के सामने दर्शन करते हैं तो बोलते हैं कि सामने से निकलना नहीं चाहिए, अंतराय कर्म का दोष लगता है। फिर तो आप इतने जीवोदर की भक्ति मान रहे, भक्ति कर रहे, दर्शन कर रहे हैं, आप उनको कितना बड़ा अंतराय कर्म का दोष लगा है। सोचिए, उनकी भक्ति में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, उनके मन में कितनी भावनाएं तरंगे डोल रही होंगे। आपको चाहिए धीरज से काम लें, शांति से काम लें। जो आपने गलती की है जिनेन्द्र देव के सामने जाके माफ़ी मांगी, बताइए मैं थोड़ी जी, मैं भगवान के सामने जाके कितनी ऊंची आवाज़ में चिल्ला के बात किया, भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, माफ़ी मांगी भगवान से। जितने समय तक आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, कर्मों की क्षमा नहीं मांगेंगे, गलतियों की क्षमा नहीं मांगेंगे, सोचिए कितना समय बीत जाएगा। वो भाव कितना, जब ये कर्म आएगा तो कितने बड़े समय के लिए आएगा फिर आपके ऊपर। आप जाके क्षमा याचना करिए कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने एक ही पक्ष सोचकर समझकर अपनी विचारधारा बना ली, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो भगवान। मैं अपनी विचारधारा जब तक दोनों पक्ष नहीं सुनूंगा समझूंगा तब तक नहीं बनाऊंगा। आप अपने कर्मों को देखिए, किसी दूसरों को मत देखिए। आप अपने स्वयं के कर्म बचाइए। लोगों का काम है सिर्फ घुमाना, माइक से बोलना, बोल के आप सबको भड़काएंगे और आप भड़क जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो है नहीं, वो चलने की कोशिश भी नहीं करते, भड़क गए, बस भड़क के अपनी हरकतें दिखाएंगे इधर उधर। सोचिए आप जिनेन्द्र देव के सामने लड़ रहे हैं। हाँ, अपने स्वयं के लिए लड़ो, स्वयं के कर्मों से लड़ो, अपने कर्मों का नाश करो, ना कि दूसरों के कर्मों का नाश कराओ। अभी पहले खुद तो छन लो, हम खुद छने नहीं हैं, दूसरों को छानने जा रहे हैं। पहले अपने अवगुण तो देखो, अपने दोष तो देखो, फिर हम दूसरों के दोष ठीक करें। अपने मंदिर की जिनालय की व्यवस्थाएं बनाओ। कभी जिनालय में जाके आपने स्वयं झाड़ू लगाई, कभी जिनालय की गर्भगृह के अंदर जाके स्वयं पोछा लगाया। पहले ये सब चीज़ व्यवस्थाएं स्वयं बनाओ, अपने जिनालय की देख रेख करो। जो आपके समाज में अलग अलग धारणाएं चल रही हैं, इतने गुट बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं आपके लोकल समाज में, उनको एकजुट करो, इन चीज़ों में फोकस करो कि जैन समाज एक हो, लड़ाई झगड़े ना हो। जहाँ जैसी व्यवस्थाएं चलने दो, कम से कम जैन समाज एक रहे। कल के दिन कहीं खड़ा होना पड़ा तो जैन समाज एक साथ खड़ी तो हो। आप उसी के बीच में लड़ाइयों पे लड़ाई कर रहे हैं, फालतू के विवादों में। जैन धर्म को कहाँ ले जा रहे हो आप? किसकी अभिनय कर रहे हो? जैन धर्म की पूरे समय जहाँ जहाँ आप वीडियो जा रही हैं, जैन धर्म की अभिनय हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो टोनी जी की बेइज्जती, कोई बेइज्जती कहीं की नहीं है, जैन धर्म की अभिनय हो रही है और आप जैन धर्म के ऊपर दोष लगा रहे हो। आप सोचिए कहाँ जाएगा ये जीव। किसी भी दिगंबर साधु, किसी भी शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु कभी भी इनके ऊपर अश्रद्धा नहीं रखना, श्रद्धा से रहना, विनय से करना। इनके कभी भी कहीं भी मिल जाए विनय करना, ये दोष होता है। ऐसे आप पुराणों में, प्रथमान युग में पढ़िए, कहानियाँ मिलेंगी आपको कि किस व्यक्ति ने किस साधु की निंदा करी, वो कहाँ से कहाँ भटकते रहा, किस व्यक्ति ने जिनेन्द्र देव के सामने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कितनी अशुद्धि फैलाई, उसके जीवन में कितनी अशुद्धि आई, एक कुष्ठ रोग वगैरह कैसे कैसे हो गए, कितने वर्षों तक परेशान रहे। आप इनसे सोचो, समझो, विचार करो, फिर कार्य करो। कभी गलत कार्य मत करो, सम्यक दर्शन के हिसाब से चलो, अच्छे से सोचो, विचार करो, दोनों पक्ष देखो, समझो, फिर बात करो। अंधेरे में लाठी मत घुमाओ। आप लोग समझदार हैं, सब समझते हैं और मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। आप लोग बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं, तब तो ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों के
बहुत बड़ी ज्ञाता होंगी। मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, मैं बस ये जानता हूँ कर्म सिद्धांत है, मैं जैसा करूँगा वैसा मैं भोगूंगा। मैं तो आप सभी को बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि वह एक पक्ष देख के कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है। आप पहले अपने घर को भी शुद्ध बनाइए, फिर दूसरों के घर में जाइए। कभी किसी के ऊपर अन्यथा प्रश्न चिन्ह मत लगाना। ये संसार इस पर्याय मिली है, इस पर्याय में हम कितने गोते खा रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अभी पर्याय मिली है, जैन धर्म मिला है, तो समझो इस जैन धर्म को। कितनी आयु बची है किसको क्या पता। इस जैन धर्म को समझो, अपने बचे हुए आयु कर्म के हर एक पल को उपयोग कर लो। भाव हिंसा से दूर हो, कर्म हिंसा से दूर हो। हम उधर की व्यवस्थाओं को चेंज करके क्या करेंगे, क्या लाभ मुझे होगा। मैं जिनेन्द्र देव के सामने जाके चिल्ला के आया, उल्टा दोष लग गया भैया। मैं लड़ाई करके आया, दोष लग गया। मेरी भाषा समिति से सामने वाले को दुख हो गया, दोष लग गया। मैंने गालियाँ उपयोग कर, मेरे दोष लग गया। मैं गुरुसराय से टोड़ी जी तक गया, 1 घंटे जितना भी समय लगता हो, उतने समय तक रास्ते भर क्या आपने पुण्य की चर्चा की होगी? बस क्रोध की चर्चा हुई होगी, क्रोध की। सोचिए, वो पूरा आने जाने का समय, आप वापस गए, फिर वही चर्चा चलती रही होगी, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक वही चर्चा चल रही होगी। सोचिए कितना कर्मबंध आपने किया। ये कर्मबंध आपका हो रहा है, किसी और का नहीं है। दोस्त किसको लग रहा है? आपको लग रहा है। और क्यों लग रहा है? आप उस आत्महत्या करने वाले इंसान की बातों में आ गए और आप अपना भाव बिगाड़ रहे हो। जीवन में आज के समय में आप देख रहे हो लोगों को कैसे कैसे हार्ट अटैक आ रहा है। भाई पता ही नहीं चलता, सुबह नहीं होती। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कब क्या घटना घट जाए। अपने कर्मों से बचो,